एक महीना पढ़कर आप अपने बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे ट्रिक है, कुछ ऐसे टिप्स है जिसको अप्लाई करके आप अपने बोर्ड परीक्षा में मात्र एक महीने में टॉपर बन सकते हैं। अगर आपके पास समय कम बचे हुए हैं और चाह रहे कि मैं अपने बोर्ड में टॉपर बनूं, अपने रिजल्ट को बहुत बेहतर करूं, तो ये तरीका जरूर अप्लाई करेगा। ये 4 से 5 तरीका जो अप्लाई कर लेता है मात्र एक महीना, 100% बोलते हैं कि अपने बोर्ड में 99% अंक मतलब टॉपर तो आसानी से बन जाएगा। वो चलिए वो कौन सा तरीका है, इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। सबसे पहला तरीका है, आपके पास टाइम कम बचे हुए, एक महीने में आपको टॉपर बनने हैं, तो टाइम कम बचे हुए तो बाबू आपको हर विषय से इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट्स लेना है। मान लीजिए हमारा फिजिक्स है तो फिजिक्स से इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट्स तैयार कर लेंगे। अगर आपका भूगोल है तो भूगोल से इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट्स तैयार कर लेंगे। अगर हमारा मैथ है तो मैथ से इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट्स याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट्स कहने का सीधा सा ये मतलब है कि जो एग्जाम में लड़ सकता। मान लीजिए मैथ का पहला चैप्टर पढ़ लिए तो पहला चैप्टर में 2-4 को इंपॉर्टेंट प्रश्न था, सब नहीं होगा 2-4 को, तो जो 2-4 को इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से सारे चैप्टर से हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न छाटेंगे। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों का प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर से आपको तैयार कर लेने हैं। अगर नहीं कर पाते तो आप अपना टीचर से किसी से हेल्प लीजिए और उसका बढ़िया से रिवाइजिंग मतलब रिवीजन करते रहिए। यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार करना प्रत्येक सब्जेक्ट से। हमको लगता है कि 200 से 250 अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लेते हैं ना तो 100% गारंटी के साथ बोलेंगे कि आप अपने बोर्ड का आसानी से टॉपर बन जाएंगे। तो ये काम करना है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट प्रश्न छाट लेना है और उसको रिवाइजिंग करते रहना और उसको याद करते रहना है। ये काम कीजिएगा। दूसरी चीज PYQ का रिवीजन। देखो अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर छाटते हैं, उसका तैयारी करते हैं तो वहां से आपका लगभग 20-30% क्वेश्चन और मतलब लगभग बता रहा हूँ लड़ने के लिए तो 50% भी लड़ जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न का मतलब होता है कि खास एकदम प्रश्न है वो। लेकिन मात्र 20 से 30% लेकर चले कि आपका 20-30% इंपॉर्टेंट प्रश्न से क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है PYQ कहने का मतलब हो गया कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन तैयार होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो जानते हैं प्रीवियस ईयर से ही तैयार होते हैं। 2024 में जो क्वेश्चन पेपर होगा, अगर वो नहीं हो तो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है और पिछले 10 से 15 साल का जो क्वेश्चन पेपर है, दोनों को अगर मिलाएंगे ना तो सारा प्रश्न आपका 2023 वाला मिल जाएगा पुराने पेपर से। यानी कहने का सीधा से मतलब है कि जो अगला क्वेश्चन पेपर तैयार होता है उसका 50 से 70% क्वेश्चन, यानी 50 से 70% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का पुराने पेपर का ही दिए जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कम से कम 10, 15, 20 साल तक जो पुराने एग्जाम हो चुके हैं उनका पेपर का रिवीजन करते रहेगा। अगर इनका 20 साल तक कर लेता है ना तो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब 50% भी अगर क्वेश्चन लड़ जाए, अब 20 से 30% आपका नोट से लड़ जाए तो ऐसा ही आपका ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, यानी आपको 80% ऐसे ही लड़ जा रहा है। तो देखो नोट से आपका 20-30% सेम क्वेश्चन लड़ेगा, आपका 50% गारंटी लेकर चलता PYQ से लड़ेगा। तो PYQ का रिवीजन करते रहेगा, करना भी है। तीसरी बात है मॉडल पेपर। एग्जाम जब नजदीक आता है ना, एग्जाम का लगभग एक महीने टाइम बचे हैं, ठीक है ना, तो उस समय अपना जो बोर्ड होता है एक मॉडल पेपर जारी करता है कि इसी आधार पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो जो मॉडल पेपर इंटरनेट वाला आता है उसको लेकर उसका रिवाइजिंग करना है, क्योंकि मॉडल पेपर से भी 50-70% क्वेश्चन सेम लड़ जाते हैं। कई बार नहीं, मैंने बार बार मिलाया, बार बार देखा भी है, 50-70% प्रश्न वहां पर लड़ जाती है। तो जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर भी लेकर उसका बढ़िया सी रिवाइजिंग और रिवीजन करिएगा। ठीक है। उसका चौथी बात है और इंपॉर्टेंट बात है, अपनी राइटिंग को सुंदर कर लीजिएगा। देखो मैंने बोला कि 20 से 30%, 50%, तो ऐसा ही आपका ज्यादा प्रश्न हो रहा है। तो गारंटी बोला कि अगर ये तीनों तरीका अप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट यहीं से आपका बेहतर हो जाएगा। बेहतर क्यों, आप अपने बोर्ड का टॉपर बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन चौथी बात है कि अगर सब तैयारी होने के बाद भी आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है तो आपका रिजल्ट सुंदर नहीं हो सकता है। तो रिजल्ट को सुंदर करने के लिए आपको राइटिंग को सुंदर करना होगा, और राइटिंग सुंदर के साथ साथ आपको राइटिंग स्पीड भी चाहिए। राइटिंग स्पीड का मतलब लिखने का एक स्पीड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम में एक प्रश्न बनाने में 15 मिनट 20 मिनट लगा दिए तो आप सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप सारे प्रश्नों का जवाब जानते हैं लेकिन लिखने का स्पीड नहीं था, टाइम नहीं मिल पाया, जिसके कारण से आप जवाब नहीं दे पाए। तो इसी कारण से राइटिंग के साथ साथ लिखने का स्पीड भी अपना तेज कर लेंगे, एक्सपीरियंस बना लेंगे पूरा, कि कितना ही हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो उसका आसानी से हम जवाब दे देंगे। ठीक है। इसलिए इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि ये ऐसा तरीका है ना कि मात्र एक महीना भी अप्लाई करके आप अपने बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं। इस वीडियो को ईमानदारी से सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।